तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट ट्रेडिंग में होता है, जिसके कारण वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाता है। आज मैं आपको उन 5 रूल के बारे में बताऊंगा जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर उन रूल को फॉलो करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है, और वही नियम को वो डेली फॉलो करता है, कंसिस्टेंसी से फॉलो करता है। तो आपको उन 5 नियम को अगर जानना है तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों बिना किसी देरी के अब मैं बात करता हूं उन 5 नियम के बारे में। दोस्तों अगर बात करें पहले नियम की, दोस्तों पहला नियम ये है कि वो उनके पास एक अपनी स्ट्रेटजी होती है। मेरी बात को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही ध्यान से सुने और बहुत ही ध्यान से समझे, तो ही आपको इसके लाभ मिल पाएंगे, अन्यथा आप ये वीडियो हटा भी सकते हैं। दोस्तों पहले की बात मैंने आपको करा, पहला नियम है स्ट्रेटजी। उनके पास एक अपनी एक स्ट्रेटजी होती है मार्केट में ट्रेड करने के लिए। जब उनका स्ट्रेटजी के हिसाब से सेटअप बनता है तो ही वो ट्रेड लेते हैं, अन्यथा वो ओवर ट्रेडिंग नहीं करते, जिसके कारण उनका एक कैपिटल सिक्योर होता है। पहली बात क्या, उनके पास एक स्ट्रेटजी होती है। दूसरी बात क्या होती है दोस्तों, उनके पास एक अपना पर्सनल एक एसेट होता है जिसमें उनकी साइकोलॉजी बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ हो जाती है। मतलब कि अगर आपने शुरुआती में गोल्ड के ट्रेड को देखा है, गोल्ड के चार्ट को देखा है, तो आप परमानेंट गोल्ड पर ही ट्रेड करेंगे। आपने 1 साल गोल्ड पर ट्रेड करा तो आपको गोल्ड के मूव को पकड़ने में बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस हो जाएगा। मतलब कि गोल्ड कब कैसा बिहेव करता है, मार्केट गोल्ड का चार्ट कैसे चलता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करता है सब गोल्ड, आपको उसके बारे में काफी अच्छी साइकोलॉजी इंप्रूव हो जाएगी। क्योंकि अगर आप एक ही चार्ट को बार बार देखेंगे तो उसके चार्ट चलने के तरीके आपको पता चल जाएगा। अगर मैं एथेरियम का चार्ट देखता हूं तो मुझे एथेरियम की साइकोलॉजी बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ हो जाएगी। इस प्रकार से वो 1 या 2 ही एसेट को पकड़ते हैं और उन पर ही ट्रेड करते हैं और ज्यादा चीजों को नहीं पकड़ते हैं। पहली बात कि उनके पास एक स्ट्रेटजी होती है। दूसरा पॉइंट, वो अपने एक ही एसेट को पकड़ते हैं, 1 से 2 एसेट को। और तीसरी बात, वो रिस्क मैनेजमेंट के रूल को फॉलो करते हैं। मतलब अगर उनका अपना एक सेटअप भी बन रहा है स्ट्रेटजी का, लेकिन उनका रिस्क मैनेजमेंट नहीं बैठ रहा, तो अपने सेटअप पर भी ट्रेड नहीं लेते। मतलब कि अगर सेटअप बन भी रहा है और लेकिन उसमें रिस्क मैनेजमेंट नहीं बन रहा है तो वो ट्रेड नहीं करते हैं। इसलिए उनका ये थर्ड रूल होता है कि अगर रिस्क मैनेजमेंट उनका नहीं बन रहा है, कि इतना रिस्क है उसमें रिवॉर्ड है और लेकिन मार्केट उतना ऊपर नहीं जा पाएगा, तो वो ट्रेड नहीं करते हैं। वो सिर्फ पेशेंस से वेट करते हैं मार्केट में सेटअप का, एक दूसरे सेटअप का। तो दोस्तों ये हो गए 3 रूल। अगर बात करें चौथे रूल की, वो होता है इमोशन डिसीजन नहीं लेते हैं। मतलब अगर आपके पास अपनी एक स्ट्रेटजी की, जाहिर सी बात होगी आप दूसरे सेटअप पर ट्रेड नहीं करेंगे, अपने सेटअप पर ही ट्रेड करेंगे। दूसरी बात, आपका रिस्क मैनेजमेंट को आपको पता होगा पावर, तो आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे। आप बिना रिस्क टू रिवॉर्ड के ट्रेड कैलकुलेट करे बिना नहीं लेंगे। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात क्या थी दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक कुछ 2 या 3 एसेट होगा जिनमें आपकी साइकोलॉजी बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ होगी। तो आप बिना ओवर ट्रेडिंग और इमोशंस ट्रेडिंग करने का कोई फैसला ही नहीं होगा। वो इमोशन ट्रेडिंग नहीं करते हैं, जिसके कारण वो पेशेंस से, धैर्य से मार्केट को बहुत ही अच्छी तरीके से एनालिसिस करते हैं या फिर ट्रेड करते हैं, जिसके कारण उनके अंदर इमोशन ट्रेडिंग नहीं होती, वो अपने साइकोलॉजी से चलते हैं। चौथी चीज दोस्तों ये हो गई। अगर 5वीं चीज की बात करें तो वो ट्रेड मैनेजमेंट। दोस्तों ये ट्रेड मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि एक बिगिनर से लेकर प्रॉफिटेबल ट्रेडर अगर जो ट्रेड मैनेजमेंट को पालन करे तो उसका ओवर ट्रेडिंग के साथ साथ, इमोशन ट्रेडिंग के साथ साथ सब कुछ, रिवर्स ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, इमोशन ट्रेडिंग, फियर, ग्रीड, सब कुछ खत्म हो सकता है सिर्फ ट्रेड मैनेजमेंट के द्वारा। अगर आपने दिन में 2 ट्रेड करनी है, अगर 2 ट्रेड आपकी लॉस चली गई तो तीसरी ट्रेड आपको नहीं करनी है। अगर 2 ट्रेड में आपकी 1 ट्रेड प्रॉफिट गई, 1 ट्रेड लॉस गई, तो आप तीसरी ट्रेड कर सकते हैं, तो वरना अन्यथा नहीं कर सकते। तो अगर आपने ट्रेड मैनेजमेंट को रूल को फॉलो किया तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर 100% बन जाएंगे। ये मैं लिख के दे रहा हूं। तो आपको इन 5 रूलों को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है और बहुत ही डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से रूल को फॉलो करना है, तभी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बन पाएंगे, अन्यथा आप नहीं बन पाएंगे। तो यही मेरे वीडियो को था, आई हो आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको इस वीडियो समझ में आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ट्रेडिंग में किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो भी कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए वो भी ले आऊँगा। तो प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।